हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी क्लास 10th का की जो पोम्स मैं आपको पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी। जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले वही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और जो सेट 2 का सिलेबस रहेगा वो भी मैं चैनल पे डाल दूंगी, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना कि आपके सेट 2 में क्या क्या सिलेबस में आएगा। सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले ज़रूरी ये होता है कि हमें ये पता हो कि उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। जब हमें पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या आएगा तो ही हम उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात, आपके ये जो सेट 2 के एग्ज़ाम्स होंगे तो इनके मार्क्स आपके जो 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के जो मिलते हैं तो इन्हीं के बेसिस पे आपको मिलते हैं। जो सेट के एग्ज़ाम्स हो गए, प्री बोर्ड के हो गए, हाफ ईयरली हो गए, उन्हीं के बेसिस पे आपको वो 20 मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं अभी। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द फोग। यहाँ कहा गया है कि जो पोइट हैं वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं जो फोग आती है और फिर चली जाती है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब द पोइट्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द पोइट, कि आप डिस्क्राइब करो पोइट की ऑब्जर्वेशन को कि पोइट ने क्या ऑब्जर्व किया फोग के बारे में। फोग मीन्स कोहरा, धुंध, ठीक है। धुंध जो कि अब सर्दियों के मौसम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या? धुंध या फिर कोहरा। कोहरा। तो अब आगे देखते हैं। या फिर ये क्वेश्चन मिल जाए इसमें, हाउ हैज़ काउल सैंडबर्ग पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग इन फोग, कि पोइट कौन है इसके, ये जो पोम है इसके पोइट कौन है? काउल सैंडबर्ग जी। और उन्होंने कैसे दर्शाया है नेचर को, प्रकृति को कैसे दर्शाया है, और इसके साइलेंट वर्किंग इन फोग, कि फोग के ऊपर जो प्रकृति के कार्य हैं, जो काम है, उनको कैसे दर्शाया है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द कमिंग एंड गोइंग ऑफ फोग बाय कंपेयरिंग इट विद ए कैट। कहते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने दर्शाया है जो फोग का आना और जाना किसके साथ? कैट के साथ। ए कैट कम्स स्टेज लिटिल वाइल एंड देन गोज अवे। एक बिल्ली आती है, कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकती है, एंड देन गोज अवे, फिर चली जाती है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना किसी शोर किए, ठीक है। सो डज द फोग, और ऐसा ही फोग भी करती है। इट कम्स रिमेन स्टिल फॉर सम टाइम, ये आती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, एट ए प्लेस, एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रहती है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ये फर्स्ट वाला मिल जाए, सेकंड वाला मिल जाए, या फिर ये थर्ड वाला मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इन तीनों में से। आपसे पूछी एक ही बात गई है और आपको आंसर यही लिखना है। यहाँ ये पूछा गया है कि पोइट ने फोग का आना और जाना कैसे डिस्क्राइब किया है। तो हमने जो हमारी पोम पढ़ी थी तो उसमें भी अच्छे से मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पे ना जो पोइट है उन्होंने फोग को डिस्क्राइब किया है बिल्कुल कैट के जैसे, कि जैसे कि बिल्ली आती है, क्योंकि बिल्ली के पैर फर के बने होते हैं, वो आ भी जाती है और फिर वहाँ से चली भी जाती है, तो भी हमें पता नहीं चलता है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है बिल्ली को फोग के साथ, कि फोग भी आती है, कहीं पे भी बैठ के चली जाती है और एकदम से गायब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब सर्दियों में तो ऐसा होता है, आप लोग देखना कि जब आप लोग उठोगे तो दिखेगा हाय कितनी भारी धुंध आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर कुछ ही देर में वो धुंध गायब भी हो जाती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब अपना। हाउ डज द पोइट कंपेयर द फोग विद ए कैट। कैसे पोइट इस पूरी पोम में बस सिर्फ एक ये इतनी सी बात समझाई गई है कि फोग को कंपेयर किया गया कैट के साथ, ठीक है। अगर पोम की अच्छे से आपने एक्सप्लानेशन देख ली, पोम को अच्छे से समझ लिया, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार जाके मेरे चैनल पे, और आप मैंने सारी पोम्स की एक्सप्लानेशन की भी वीडियो बना रखी है, चाहे वो देख लेना, चाहे अलग से फोक पोम की है वो वाली देख लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंपेयर द फोग
विद ए कैट। कैसे पोइट फोग को कंपेयर करते हैं कैट के साथ। द पोइट सेज दैट फोग इज लाइक ए कैट। कवि कहते हैं कि फोग बिल्कुल कैसे कैट की तरह है। इट कम्स क्वाइटली लाइक ए कैट। ये आती है धीरे से बिल्ली की तरह। इट स्टीज ए लिटिल वाइल लुकिंग ऑल अराउंड। ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहती है। देन इट मूव्स ऑन एज क्वाइटली एज इट हैड कम। जितनी चुपचाप से ये फोग आती है उतनी ही चुपचाप से ये फोग गायब भी हो जाती है, बिल्कुल किसकी तरह, बिल्ली की तरह। तो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही था, फोग और बिल्ली का कंपैरिजन ही था, और सेकंड में भी यही है क्योंकि हमारी पोम में भी तो यही सब है ना। तो आगे और क्या पढ़ेंगे, जो पोम में होगा वही तो हम करेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फोग इज लाइक। हाउ डज द फोग कम। बात वही सेम पूछ ली कि जो हमारे पोइट हैं सैंडबर्ग जी, वो क्या सोचते हैं फोग के बारे में कि फोग किसके जैसी है। हाउ डज द फोग कम, और जो फोग है वो कैसे आती है। तो ही थिंक्स इट इज़ लाइक ए कैट। वो सोचते हैं कि फोग बिल्कुल किसकी तरह, कैट की तरह। इट कम्स एज साइलेंटली एज ए कैट डज। वो बिल्कुल ऐसे ही साइलेंटली आती है जैसे कि बिल्ली आती है। वेयर डज द फोग लुक एंड हाउ। जो ये फोग है, धुंध है, वो कहाँ पे देखती है और कैसे। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी। तो कहते हैं कि बिल्ली फोग देखती है लैंड और सी पे साइलेंटली, चुपचाप से। रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस। एक ही स्थान पे, रिमेनिंग एक ही स्थान पे रह के वो वहाँ उस जगह को देखती है। कहाँ पे, जैसे कि वो आके बैठ जाती है फोग लैंड पे, सी के ऊपर, और फिर वहीं पे चुपचाप बैठ के वो वहाँ देखती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फोग कंपेयर टू। फोग की कंपेयर किसके साथ किया गया। व्हाट डज इज लुक ओवर। फोग को किसके साथ कंपेयर किया गया, व्हाट डज इट लुक ओवर। और ये जो फोग है ये किसके ऊपर से देखती है। द फोग इज कंपेयर टू ए कैट। बिल्ली के साथ कंपेयर किया गया। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी साइलेंटली, रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस। सेम टू सेम फोर्थ वाला ही आंसर है कि व्हाट डज इट लुक ओवर, वो किसके ऊपर देखती है, तो कहाँ बैठ के कहाँ से कहाँ देखती है। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी साइलेंटली, रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस। तो यहाँ पे ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, हमारी ये जो पोम है फोग, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।